बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी तक भारत में कुल 26,496 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। और अगर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में अभी यह आंकड़ा बढ़ता हुआ 2,141 पर पहुंच चुका है। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में 496 कुल मामले सामने आ चुके हैं। कल भी यहां कोरोना संक्रमण काफी बढ़ा था और वहां अगर बात की जाए तो कश्मीर के अंदर ज्यादा कोरोना संक्रमित केस सामने आ रहे हैं मुकाबले जम्मू के। बात अगर की जाए पंजाब की तो पंजाब में कल के मुकाबले बहुत ज्यादा मामलों की बढ़ोतरी नहीं हुई। यहां 298 कुल मामले सामने आए, लेकिन कहा जा सकता है कि कैप्टन अमरिंदर जिस तरीके से वहां न सिर्फ लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं बल्कि सख्ती भी बरत रहे हैं, यही एक बड़ी वजह है कि वहां कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से नहीं बढ़ा बाकी राज्यों के मुकाबले। हरियाणा को देखिए, हरियाणा में भी काफी स्थिति कंट्रोल में नजर आती है। कल के मुकाबले 8 से 10 केस यहां बढ़े जरूर है, लेकिन आंकड़ा 289 पहुंचा हुआ है। हरियाणा के अंदर भी काफी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कुछ इलाके जो एपी सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आए, मसलन फरीदाबाद, पलवल, गुड़गामा और मेवात का नूह, ये वो इलाके थे जहां कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन अब उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान को जरा देखिए, राजस्थान में आंकड़ा बढ़कर 2,141 हो चला है, यानी कि बीते 24 घंटे में 100 से ज्यादा मामले यहां भी सामने आ चुके हैं। और राजस्थान में कोरोना लगभग 3 स्टेज में तो पहुंच ही चुका है। अब वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि हर दिन हम देख रहे हैं कि 70-80 मामले राजस्थान के अंदर सामने आ रही हैं। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि अगर बीते 15 दिन के ग्राफ को देखें तो कोरोना के संक्रमण की बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी राजस्थान अति संवेदनशील और कई एपी सेंटर उभरकर बीते कुछ दिन में सामने है। मसलन नागौर के अलावा अलवर, जयपुर पहले से है, टोंक है, इसके अलावा भी कई सेंटर बनकर सामने आए हैं। वहीं बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अब आंकड़ा 3,071 पहुंच चुका है। गुजरात में बीते 24 घंटे में लगभग कह सकते हैं कि 250 से 300 नए मामले सामने आ चुके हैं। और बेहद चौंकाने वाली स्थिति, क्योंकि न सिर्फ यहां मामले बढ़ रहे हैं बल्कि मामले बढ़ने के साथ साथ यहां मौतों का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। और यहां 3 बड़े एपी सेंटर सामने आए हैं, राजकोट, अहमदाबाद और इसके अलावा सूरत। 3 जगहों पर बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। और यहां सैंपलिंग की बात की जाए तो दावा किया जा रहा है कि 3,000 से 4,000 सैंपलिंग के साथ जांच की जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है इस पर भी मतभेद गुजरात के अंदर बना हुआ है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र को जरा देखिए, महाराष्ट्र में बाकी राज्यों के मुकाबले परसेंटेज बहुत ज्यादा, 7,628 कुल मामले अभी तक महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। यानी कि कल के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाएगा तो लगभग 1200 से 1500 केस महाराष्ट्र के अंदर सामने आए। और ऐसे में पूरी उम्मीद की महाराष्ट्र के अंदर 1 महीने का लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा, जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। और मुंबई के अंदर ही 50% के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। 3,000 से ज्यादा मामले मुंबई के अंदर ही सामने आ चुके हैं। और मुंबई एक तरीके से महाराष्ट्र में एपिक सेंटर बनने के साथ साथ कोरोना के लिए सबसे मुफीद शहर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में अब आंकड़ा बढ़कर 500 पहुंच चुका है। कल के मुकाबले 15 से 20 केसों की कर्नाटक में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों के मुकाबले कहा जा सकता है कि जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार वो कर्नाटक में बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। केरल को देखिए, केरल के अंदर 457 कुल मामले सामने आ चुके हैं। कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो 8 से 10 मामलों की बढ़ोतरी हुई। और इस दौरान कहा जा सकता है कि केरल में फिर से धीरे धीरे कोरोना पैर पसारा है। एक वक्त आया था कि जब कोरोना केरल में स्टॉप हो गया था। सबसे पहला केस भी कोरोना का जो आया था वो केरल के अंदर आया था और उसके बाद इसको कंट्रोल किया गया था काफी ज्यादा बढ़ने के बाद, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से वहां मामले बढ़ते हुए। दिल्ली को जरा देखते हैं। दिल्ली को देखिए जरा, दिल्ली में 2,625 मामले सामने आ चुके हैं। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा दुकानें वहां खोली जाएंगी, मॉल्स बंद रहेंगे, मार्केट्स बंद रहेंगी, लेकिन दुकानें जो खोली जाएंगी क्या उस दौरान कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सारे एहतियात बरते जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि दिल्ली एक बेहद डेंसिटी वाला केंद्र शासित प्रदेश इसको आप कह सकते हैं, जहां बहुत ज्यादा डेंसिटी और बहुत कम इलाके के अंदर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 2,096 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर सबसे ज्यादा संवेदनशील, जहां 45% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक मामला बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में बीते एक सप्ताह से 36 ही मामले थे, लेकिन एक कोरोना पॉजिटिव वहां और पाया गया और अब मामले बढ़कर 37 हो चले हैं। बात अगर लद्दाख की जाए तो लद्दाख में
3 मामले और सामने आ चुके हैं, लेकिन ताज़ा अपडेट वहां पर 4 मामले सामने आ चुके हैं। 18 मामले पहले थे जिनको इलाज के बाद सही किया गया था। लद्दाख के अंदर कारगिल जो पूरे तरीके से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन लद्दाख में फिर से मामले बढ़ चुके हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के अंदर 48 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए यूपी की, तो यूपी के अंदर बीते 24 घंटे में 60 से 80 मामले सामने आए हैं। 1793 कुल मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों के मुकाबले रफ्तार कोरोना को रोकने की ज्यादा और कोरोना की फैलने की कम है। बात अगर की जाए बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जरा देखिए 243 कुल मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 611 मामले हो चुके हैं, यानी कि बीते 24 घंटे में 70 के आसपास मामले पश्चिम बंगाल में और सामने आए हैं। उम्मीद करेंगे कि वहां राजनीतिक जो मतभेद है, जो गुटबाजी है, जो राजनीतिक बयानबाजी है, उससे परे हटते हुए कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ओडिशा के अंदर देखिए, ओडिशा के अंदर मामले 94 हो चुके हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं पटनायक कि अप्रैल के अंत तक वो 100 मामले भी ओडिशा के अंदर नहीं होने देंगे। इस बयान को हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री वहां कितनी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं, और यही वजह की 94 मामले अभी तक सामने आए हैं। 100 का आंकड़ा भी ओडिशा के अंदर पार नहीं हुआ है। तेलंगाना के अंदर 991 कुल मामले सामने आ चुके हैं। बात अगर की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के अंदर 1061 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु के अंदर 1821 कुल मामले सामने आ चुके हैं। कुल मामलों की बात की जाए तो देश में 26,496 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, और उनसे मौतों का आंकड़ा देखें तो 824 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक और आंकड़ा हम आपको बताना चाहते हैं, बीते 15 दिन में जितने कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं वो दरअसल उससे पहले के 15 दिन से 2 गुने हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगभग इसी तरीके का है। विश्व का आंकड़ा है। अगर लॉकडाउन की पालना हम नहीं करेंगे तो फिर जरा सोचिए कि हालात क्या होंगे, क्योंकि बाकी देश जिनको विकसित और संपन्न देश कहा जाता है वहां बहुत तेजी से न सिर्फ कोरोना बढ़ा है, बल्कि इस दौरान लोगों की जान भी हजारों में गई है। हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि राज्यवार कितने मामले सामने आए और उसके मुकाबले कितने लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र को जरा देखिए, महाराष्ट्र में 7,628 कुल मामले सामने आ चुके हैं और 323 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। यानी कि कुल मामलों का देखें तो 25% अकेले महाराष्ट्र में है। मौतों के परसेंटेज को देखें तो लगता है कि 40% के करीब अकेले महाराष्ट्र के अंदर है, और इनमें से मैक्सिमम मुंबई के अंदर है। अगले राज्य का रुख करते हैं। अगला राज्य दिल्ली। दिल्ली के अंदर 2,625 कुल मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 54 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में अगर ऐसा होगा तो फिर जरा सोचिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश किस तरीके से की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गुजरात के। गुजरात को जरा देखिए, गुजरात के अंदर 3071 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं और 133 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2141 हो चला है और 35 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह कि 500 के करीब लोगों को सही भी राजस्थान में किया जा चुका है। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु को जरा देखिए, तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा जो है वो 1821 और इनमें से 23 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। राज्यवार हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि सतर्क रहने की जरूरत क्यों है। अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य मध्य प्रदेश, जो बहुत तेजी से कोरोना संक्रमित हुआ। यहाँ पर 2096 कुल मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 99 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 अप्रैल से पहले यहाँ 100 भी आंकड़े नहीं थे, लेकिन अब जरा सोचिए बीते 20 दिन के अंदर 2000 के आसपास मामले मध्य प्रदेश के अंदर सामने आ चुके हैं। बात अगर की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुल 1793 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। उनमें से 27 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। यूपी के अंदर भी बीते 24 घंटे के अंदर 70-80 मामले और सामने आए हैं। तेलंगाना को जरा देखिए, तेलंगाना के अंदर 991 कुल मामले सामने आ चुके हैं और 26 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। आंध्र प्रदेश 1000 का आंकड़ा पार हो चुका है। 1061 कुल मामले सामने आ चुके हैं। 31 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वही बात की जाए केरल की, केरल में 457 कुल मामले सामने आ चुके हैं। 4 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। काफी हद तक यहां रिकवरी करने की कोशिश की गई। कर्नाटक 500 कुल मामले सामने आ चुके हैं। 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के अंदर कहा जा सकता है कि तेजी से कोरोना बढ़ता हुआ, क्योंकि अब 100 से ज्यादा
बीते 24 घंटे में मामले सामने आने शुरू हो चुके हैं। 611 कुल मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से 18 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। जम्मू कश्मीर 496 कुल मामले सामने आ चुके हैं और इस दौरान 6 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो ये राज्यवार हम आपको बता रहे थे कि किस राज्य के अंदर कितने कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए और उसके मुकाबले कितने लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है।